आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस जयशंकर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। बस 1 घंटे में मैं लाइव आने वाला हूं 12 बजे, तो आप जरूर आइएगा। वेबसाइट लॉन्च है। तो एस जयशंकर ने चाइना को एक क्लियर मैसेज दिया है। यहां पे एस जयशंकर ने बोला है कि भारत जो है ओपन इकोनॉमी पे नाम पे अपनी नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक एक पॉइंट जो एस जयशंकर ने बोला है उसको डिकोड करके बताता हूं। तो यहां पे एस जयशंकर का एक क्लियर मैसेज दिया है। देखिए, चाइना आपको पता है कि हर जगह इन्वेस्टमेंट करता है, भारत में भी इन्वेस्टमेंट करता है, भारत में बहुत करता है। हमारा डेफिसिट है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी स्टेम बढ़ा लेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। चाइना ने अपना ये तो बढ़ा ही बढ़ाया है। अब वो जैसे भी बढ़ाया हो उससे में मतलब नहीं है, ठीक है। गली गली में चोर है, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन यहां पे चाइना, बात यह है कि साइंस एंड टेक चाइना ने उस पर महारत हासिल की है। दूसरा पॉइंट यह है कि चाइना की लेबर फोर्स जो है वो चाइना की, उसने भी महारत हासिल की है, राइट। और चाइना का मार्केट, ये तीन चीजें कंबाइन करके चाइना ने खूब पैसा कमाया। अब वो पैसा वो इन्वेस्ट करता रहता है पूरी दुनिया में, और उसी इन्वेस्टमेंट के दम पे वो पूरी दुनिया को डरा के रखता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि चाइना के साथ आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हुआवे को यूरोपियन कंट्री सबने नकार क्यों दिया? क्योंकि वो चाइनीज कंपनी थी, और जो डेटा देश का उसमें स्टोर होता वो चाइना के पास जाता, चाइना के सर्वर में जाता, और डेटा इज द न्यू ऑयल, उसको आसानी से यूज किया जा सकता था। इसीलिए बहुत सारे देशों ने सिक्योरिटी कंसर्न्स जताए कि हम हुआवे को एंट्री नहीं दे सकते, है ना। तो यही बोला है कि भारत एज अ कंट्री, इंडिया एज अ देश है, भारत एज अ देश, वो अपनी नेशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अब चाइना कहता है ओपन करो अपनी इकोनॉमी, जैसे उसने आरसीईपी, ठीक है, भारत आरसीईपी से पीछे हट गया था। 15 देश थे, भारत, इसलिए वो ठप्प पड़ गया, आरसीईपी बेकार हो गया। उसमें यही था कि जैसे भारत की डेयरी मार्केट बहुत बड़ी है, अब न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकता है भारत में डंप हो जाते, तो भारत ने बोला कि ना ना, हम इस पे बिजनेस नहीं कर सकते, ये तो हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरा है ना। तो वही यहां पे बोल रहे हैं जयशंकर कि ऐसा थोड़ी ना कि बिजनेस के नाम पे हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दे। हालांकि चाइना का अभी भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, एपीआईज की बात करें, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स की बात करें, इनफैक्ट कार मार्केट्स की भी अगर बात करें, बैटरी मार्केट की बात करें, तो चाइना भारत में इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, बिजनेस तो लगातार कर ही रहे हैं। चाइना के बिना फिलहाल हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बट अभी उनके बिना बिजनेस बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत चीजें वहां से आती हैं। इसीलिए तो हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बोलने की बात तो ठीक है, लेकिन रियलिटी चेक यही है कि हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, है ना। हालांकि अब हम धीमे धीमे उससे अलग भी हो रहे हैं, धीमे धीमे हम अपनी चीजें बढ़ा रहे हैं, दूसरे देशों पे हम अपना डिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं, और मतलब एक मिक्स टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो हमको यहां पे देखने को मिल रहा है। तो भारत इज वेल विद इन इट्स राइट्स टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरर्स। ऐसा थोड़ी ना है कि हम अपनी, अगर मान लीजिए हमने चाइनीज कंपनी को, सारी कंपनीज को यहां पे अलाउ कर दिया, तो अब वो तो, अब आपने देखा होगा कि जो झालरें जब दिवाली में बिकती हैं, या जैसे चलिए सीएफएल आता है, वो कितने का आता है? वो अगर कोई इंडियन कंपनीज या बाहर की कंपनी है तो 150-200 का, चाइना का 30 रुपए का आ जाएगा, लेकिन उसकी गारंटी कोई नहीं होगी, एक बार गया तो गया। अब भारत में लोग मेन पैसा देखते हैं, भारत में क्वालिटी नहीं देखी जाती है। भारत में सबसे पहले पैसा देखा जाता है। एफ्लुएंट क्लास की बात छोड़ दीजिए कि कितने का है ये, हमारी जेब से कितना पैसा जाएगा, और जो सबसे सस्ता है हम उसी को खरीदते हैं, राइट। चाइनीज प्रोडक्ट यहां पे सस्ते मिलते हैं, इसीलिए भारत के मार्केट में उनका दबदबा है कि भाई वो सस्ते में बेच रहे हैं। तो यहां अगर हम पूरी तरीके से इकोनॉमी खोल देंगे तो ये हमारे मार्केट के लिए डेंजरस हो जाएगा। फिर तो चाइना की मोनोपोली जो है यहां पे बैठ जाएगी, तो लेबर फोर्स हो गया, वर्किंग क्लास हो गया, उनके लिए डायरेक्ट थ्रेट हो जाएगा। सो एवरी कंट्री हैज द राइट टू मैनेज सेंसिटिव सेक्टर्स इन दी कॉन्सोनेंस विद द नेशनल सिक्योरिटी। तो हर देश जो है वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अब देखिए जैसे अभी टिकटॉक पे बैन लगाया, अब आप ये देखिए कि जो ये बाइट डांस है, जो इनकी पेरेंट कंपनी है टिकटॉक है, पूरे भारत में यूट्यूब से ज्यादा वायरल हो गया था टिकटॉक। गांव में
भले ही लोग यूट्यूब ना देखते हों, फेसबुक नहीं चलाते, लेकिन टिकटॉक सब चलाते थे। अपने आप स्वाइप होता था, 30-30 सेकंड के वीडियो, हर कोई टिकटॉक जो है वो लगातार, और क्रिएटर भी बनते जा रहे थे उस पर। तो भारत को समझ में आया और उसके बाद इसको बैन किया। तो ये तो एक एग्जाम्पल है खाली। अब ये सारे सर्वर कहां हैं? चाइना में। बहुत सारी वेबसाइट एप्स भी, चाइनीज लोन एप्स का कितना आतंक रहा। तो जितने भी सर्वर एप्स है, ये सब तो जितने भी सर्वर है वो तो चाइना में ही है। तो अगर आप कोई भी डेटा दे रहे हो, आप मान लीजिए कि जैसे कई बार वीडियो वेरिफिकेशन मांगते हैं, तो चाइना में से हो रहा है, और वहां पे थोड़ी ना आपकी अथॉरिटी है, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए भारत ने एक कदम उठाया। तो सेंसिटिव सेक्टर्स में हम किसी भी देश को घुसने नहीं दे सकते, और हर देश का ये राइट है, वो मैनेज कर सकता है। अब आई कैन नॉट नेम ऑफ एन ओपन इकोनॉमी ओपन्स अप माई नेशनल सिक्योरिटी टू वर्क विद द कंट्री। अब आप ये चाइना की बात कर रही है कि एक ऐसा देश जो सीधा हमारे बॉर्डर पे बैठा हुआ है, हमारी टेरिटरी क्लेम कर रहा है, वो मैप निकालता है तो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। हम ऐसे देश के साथ अपनी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज थोड़ी ना करेंगे। वो अलग बात, हम बिजनेस कर रहे हैं, मैंने क्या बता, रियलिटी चेक की जरूरत है। अलग बात है कि आज भारत की बहुत सारी कंपनीज में चाइना का इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। आपको क्या ना, मुसीबत में आपको गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो वही बात है, आपको बनाना ही पड़ेगा। आप यू डोंट हैव एनी चॉइस, समझ रहे हो? तो अगर टेरिटरी पे क्लेम है तो मैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी क्यों ही एडवाइस कॉम्प्रोमाइज करूंगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए यहां पे इकोनॉमिक टाइम्स को जयशंकर ने ये बोला है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दोनों ही स्टेक पे है, बोथ आर एट स्टेक। ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है? अब उसके बाद नरेंद्र मोदी का जो रिसेंट रिमार्क था चाइना को लेकर, उसमें बात हुई है ना कि क्या और ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाउ करेंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है? क्योंकि चाइना से ऑलरेडी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता है, अरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि देखिए, अभी जो करंट रिलेशन है चाइना के साथ वो एबनॉर्मल है ना। चाइना जो है जितनी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वहां एग्रेसिवली आगे बढ़ता जा रहा है। 2000 से लेकर 2014 तक, इनफैक्ट 2016-17 तक भी चीजें ठीक थी। शी जिनपिंग भारत आए, हमने फाइनेंशियल मुद्दों पे काफी ज्यादा बात की, हमने पैसे पे हमारे अच्छा खासा। इसी दौरान जो है यही 2000 के बाद हु जिनताओ के समय चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना, ठीक है? चाइना ने हर देश से बहुत पैसा कमाया और शी जिनपिंग ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ट्रेड डेफिसिट इसी समय हुआ। ये चाइना का ग्रोइंग मार्केट, ग्रोइंग पीरियड था। जो कोई और देश नहीं कर पा रहा था वो चाइना ने कर दिखाया, इसीलिए उसकी डिमांड बढ़ गई, और चाइना सप्लाई में भी आगे था। डिमांड सप्लाई दोनों मैच हो गई, बहुत तेजी से ऊपर गया मार्केट चाइना का, और खूब पैसा कमाया, भर भर के पैसा कमाया। अब आज चाइना के पास फॉरेन रिजर्व बहुत सारे हैं। चाइना की इकोनॉमी जो है वो भारत से 5 गुना ज्यादा बड़ी है ना। तो पैसे की कमी तो है नहीं, पैसे के दम पे, और आज के जमाने में जिसके पास पैसा वही बोलेगा। अब चाइना एक तरफ तो बिजनेस कर रहा है, उसका स्टेप 1 बहुत सोची समझी साजिश कि पहले पैसे से ताकतवर हो जाओ। स्टेप 2, एक बार आपके पास पैसा आ गया, एक बार आपके पास हेजीमनी आ गई, देन टेरिटरीज पे कब्जा करो। भारत की टेरिटरीज वो लगातार आगे बढ़ गया। गलवान घाटी क्लैश, डोकलाम क्लैश, जैसे 2016 के बाद ही तो हुआ, जब भारत का अच्छा खासा डेफिसिट था चाइना के साथ। जब भारत को अच्छा खासे बहुत पैसे देने थे, चाइना का तगड़ा इन्वेस्टमेंट था, तो आप मजबूर हो, और अगर दूसरा देश आक्रमण भी करता है, आप क्या कर सकते हो? तो स्टेप 2 बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत चाइना आगे बढ़ा। टेरिटरी के भारत की टेरिटरी को उसने हालांकि चाइना को मुंह की खानी पड़ी, सब आगे पीछे, लेकिन अभी भी दोस्तों जो चाइना, जैसे अभी सोनम वांगचुक ने बोला था ना कि लद्दाख में बहुत सारी टेरिटरी चाइना के पास है, जहां तक हमारे चरवाहे जा पाते थे आज वो नहीं जा पा रहे हैं। इसी बात पे उनका प्रोटेस्ट था, एक तो 6th शेड्यूल को लेकर और एक इसको लेकर। तो यहां नॉर्मलसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो तभी होगा जब शांति हो बॉर्डर पे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी जो पॉलिसी है उसके साथ अलाइन करता है, और वही है कि अब ये हम इससे डिविएट तो होंगे नहीं, कोई भी देश इससे डिविएट को ही होगा, क्योंकि विदाउट पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है बहुत मुश्किल है कि आप किसी भी देश से अच्छे रिलेशन जो है वो मेंटेन कर पाओ। जब तक आपके पास, जब तक आप मतलब शांति नहीं है, पीस नहीं है, तो जैसे अब भूटान का एग्जांपल ले लो, बहुत अच्छा देश है वो, बॉर्डर खाली नाम मात्र का है, अच्छे रिलेशन है हमारे। नेपाल की बात है,
हालांकि अभी दिक्कतें हैं नेपाल में, नेपाल के साथ अभी जैसे उन्होंने 100 रुपये का नोट निकाला तो उसमें लिम्पीधुरा, काला पानी, वो सब लिपोलेक अपना टेरिटरी बता दी, तो इसमें भारत का काफ़ी आपत्ति भी जते भारत में, लेकिन फिर भी वहाँ पे बॉर्डर नाम मात्र है। बांग्लादेश में मैत्री एक्सप्रेस चलती है, बॉर्डर नाम मात्र है, अच्छे रिलेशन है, चाइना के साथ नहीं है। अब इन तीनों देशों के साथ अच्छे रिलेशन क्यों हैं? क्योंकि जो बॉर्डर है वो सिक्योर्ड है, अच्छा है, कोई बॉर्डर पे दिक्कतें नहीं है, लेकिन चाइना के साथ दिक्कत है, समझ रहे हो? इकोनॉमिक में वही कि आई गेट अ लॉट ऑफ लेक्चर्स अबाउट व्हाई यू आर बीइंग प्रोटेक्शनिस्ट इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। अब प्रोटेक्शनिस्ट मतलब क्या होता है कि भारत जो है वो टैक्सेस लगाएगा, बाहर के देश अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना प्रोडक्ट भारत में उतारेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट को बताने के लिए उस पर टैक्स लगा देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत की जैसे सिद्धांत अग्नि होती है कि प्रोडक्ट 100 रुपये का बेच रहे हैं, मान लीजिए चाइना ने एक प्रोडक्ट निकाला जो 30 रुपये का है, तो मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? लेकिन अगर भारत सरकार ने उसमें 70 रुपये टैक्स लगा दिया तो 100 रुपये का हो जाएगा। तो इस तरीके की पॉलिसी जो है वो देश अपनाते हैं। बट मैं यहां पे बोला कि हर डिफेंसिव मेजर लूंगा जो कि देश के लिए और जो हमारे यहां वर्किंग क्लास है उसके हित में होगा। लोग लेक्चर देते हैं नॉट कनेक्टेड विद द रियल इकोनॉमिक सोसाइटी, ठीक है? तो जो जमीनी हकीकत है बहुत सारे लोग उससे कनेक्टेड ही नहीं है, तो लेक्चर देने का कोई वो नहीं है कि क्यों हम प्रोटेक्शनिस्ट है। यहां पे वेस्ट की तरफ इशारा था, है ना? अमेरिका, देखिए अमेरिका भी ये बात उठाता रहा है कि जैसे अब WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत को बहुत सारी सब्सिडीज मिली हुई हैं, बहुत सारी रियायतों, ग्रीन लाइट, एम्बर लाइट, है ना, बहुत सारी रियायतें मिली हुई हैं, प्रेफर्ड नेशन। तो भारत कहता है अमेरिका की इसको हटाओ, अभी सब ये ऐसे तो मार्केट डिसरप्ट हो रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। तो एज समवन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद SME हु हैज लिव्ड इन नोएडा फॉर मोस्ट ऑफ माय लाइफ, ये अपनी बात कर रहे हैं, आई कैन टेल यू हाउ स्ट्रॉन्ग दैट सेंस ऑफ रिसेंटमेंट इज टुडे अबाउट डंपिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना। तो चाइना अपने जो गुड्स डंप करता है वो आप देख सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चले जाओ, आपको बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते सस्ते दामों में। वो डंपिंग है पूरी, ठीक है ना, कि इतने सारे प्रोडक्ट अब हमको कहीं ना कहीं तो बेचने हैं, बेच दो जो डेवलप्ड नेशन है, ठीक है ना, तो वी विल डू वॉट एवर इट टेक्स। अब एप्पल की बात करी कि जैसे जो एप्पल है वो अपने कंपोनेंट चाइना से ही तो बनवा रहा है, अभी भारत में फैक्ट्री डाली एप्पल ने, ठीक है? तो यहां पे बोला है कि आई अश्योर यू दैट वेदर इट वाज एप्पल और एनीबडी एल्स इन अ सिमिलर सिचुएशन वी आर नॉट इम्प्रैक्टिकल पीपल, कि हम इम्प्रैक्टिकल नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि देखिए प्रैक्टिकलिटी जरूरी है, आपको सिचुएशन को देख के काम करना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी हो, हम ऐसा नहीं है कि वो चाइना से रिलेटेड है तो हम उसको बिल्कुल ही दरकिनार कर देंगे, ऐसा नहीं है भाई। अब जैसे एलॉन मस्क ने बोला भारत आ रहा है, चाइना चले गए, क्यों? क्योंकि भाई क्यों नहीं जाएंगे वो, CATL जो वहां की बैटरी कंपनी है वो पूरी दुनिया का 66% कंपोनेंट्स वहीं से आ रहे हैं, तो कोई क्यों नहीं जाएंगे एलॉन मस्क? वो क्या हमारा कुछ खा के बैठे हुए हैं, हमारा कर्जा खाए जो भारत आएंगे? भाई उनको जहां फायदा मिलेगा वो वहीं जाएंगे। तो यही यहाँ पे बोला कि भाई इम्प्रैक्टिकलिटी का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। हम ग्लोबल कंपनी चाहते हैं कि वो भारत में आए, और इफ ग्लोबल कंपनीज हैव प्रायर वेंडर्स एंड सप्लाई चेन्स वी आर नॉट इम्परवियस। अगर उनकी अच्छी सप्लाई चेन है, भारत में आए, वो बिजनेस बढ़ाएं, तो हमको क्या ही दिक्कत है? किसी ने ये नहीं कहा कि जो चाइनीज कंपनी वो भारत में नहीं आ सकती है, बिल्कुल है भारत में। हमने कोई उनका ऐसा थोड़ी नहीं कि हमने रोक लगाई है, हम तो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट आए, FDI है अच्छा खासा। वी ओनली सेड वी विल एग्जामिन स्क्रूटिनाइज, हम सिर्फ देखेंगे कि सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे कोई खतरा तो नहीं है। अगर इस पे खतरा हुआ तभी हम उस कंपनी को रोकेंगे, और हमारा इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। भाई अच्छी बात है, आप आइए, इन्वेस्टमेंट करिए, जॉब दीजिए, हमको क्या दिक्कत है ना? तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आएगा। बड़ा स्टेटमेंट है, POK पर भी इकोनॉमिक टाइम्स में एस जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया है, वो दीपक सर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।